जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों और बहनों, आज की ये विशेष और विस्तृत जानकारी राजस्थान फसल मुआवजा 2025 से 26 को लेकर है। और मैं आपको शुरुआत में ही साफ कर दूं कि ये सामान्य अपडेट नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया, जांच, पात्रता, भुगतान प्रणाली, बैंक वेरिफिकेशन, गिरदावरी रिकॉर्ड, राहत पैकेज और आगे क्या करना है, इन सभी बिंदुओं को जोड़कर पूरी गहराई से समझाने वाली बड़ी जानकारी है, ताकि आपको किसी भी स्तर पर भ्रम न रहे और आप पूरी तैयारी के साथ अपना हक सुनिश्चित कर सकें। पिछले महीनों में राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, कीट प्रकोप और अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसान की घटनाएं सामने आई। और जैसे ही नुकसान 33% से अधिक दर्ज हुआ, राहत वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इस बार कई स्तरों पर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने आई, जिनके कारण हजारों किसानों की राशि अटक गई। और इसी वजह से आज हम पूरी सच्चाई और पूरी प्रक्रिया समझने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पात्र किसान का पैसा किसी भी स्थिति में नहीं रुकना चाहिए और यदि कहीं तकनीकी गड़बड़ी है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। वहीं राज्य प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि संदिग्ध खातों और डेटा में बदलाव के मामलों की जांच तेज की गई है, ताकि वास्तविक लाभार्थी को उसका हक मिल सके। अब सबसे पहले समझिए कि फसल मुआवजा और फसल बीमा दो अलग व्यवस्थाएं हैं। राज्य आपदा राहत कोष यानी SDRF के माध्यम से दी जाने वाली सहायता और बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाला क्लेम अलग अलग प्रक्रिया से गुजरता है। कई किसान इन दोनों को एक समझ लेते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यदि आपने बीमा कराया है तो वो क्लेम बीमा कंपनी के सर्वे और आकलन के बाद आता है, जबकि राज्य राहत सीधे सरकारी रिकॉर्ड और गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर जारी होती है। अब गिरदावरी क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? गांव स्तर पर पटवारी द्वारा की गई फसल सर्वे रिपोर्ट को गिरदावरी कहा जाता है, जिसमें यह दर्ज होता है कि किस खसरा नंबर पर कौन सी फसल बोई गई और कितना नुकसान हुआ। यदि यहां गलती हो गई तो आगे पूरा रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है। इसलिए जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें सबसे पहले अपनी गिरदावरी की प्रति जांचनी चाहिए और यदि कोई त्रुटि हो तो सुधार के लिए आवेदन देना चाहिए। अब भुगतान प्रक्रिया समझिए। राहत राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जाती है। इसके लिए खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए और नाम मिलान सही होना चाहिए। यदि बैंक में नाम और आधार में नाम अलग है या खाता निष्क्रिय है तो भुगतान अटक सकता है। कुछ जिलों में साइबर गड़बड़ी के मामले भी सामने आए, जहां पोर्टल पर बैंक खाते बदल दिए गए थे। प्रशासन ने ऐसे मामलों में संदिग्ध खातों को सीज किया और जांच शुरू की, ताकि गलत भुगतान की रिकवरी हो सके और असली किसान को राशि वापस दी जा सके। अब राशि की गणना पर बात करते हैं। यदि नुकसान 33% से अधिक है तो निर्धारित दर के अनुसार प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाती है। अलग अलग फसलों के लिए अलग दरें तय हैं। सिंचित और असिंचित भूमि के लिए भी अलग मानक हो सकते हैं। इसलिए किसी को 8,000 रुपए, किसी को 13,000 रुपए, किसी को 17,000 रुपए और गंभीर नुकसान की स्थिति में 34,000 रुपए तक भी मिल सकता है। ये पूरी तरह रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। कई किसानों ने पूछा कि पैसा 2 किस्तों में क्यों आता है। इसका कारण यह है कि पहले आंशिक स्वीकृति और फिर पूर्ण सत्यापन के बाद शेष राशि जारी की जाती है, ताकि यदि कोई त्रुटि हो तो उसे पहले चरण में ही सुधारा जा सके। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया है तो बीमा कंपनी का सर्वे अलग से होगा और उसका भुगतान अलग समय पर आएगा। ये राज्य राहत से जुड़ा नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी अलग है और उसे फसल मुआवजा से जोड़कर न देखें। अब जिन किसानों का पैसा अटका है वे क्या करें? सबसे पहले ग्राम पंचायत में लाभार्थी सूची देखें, फिर पटवारी से गिरदावरी मिलान करें, बैंक में जाकर आधार लिंक और खाते की स्थिति जांचें, जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट रखें और यदि संदेह हो तो साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। ये पूरी प्रक्रिया आपके अधिकार की सुरक्षा के लिए है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि दोबारा सत्यापन सूची जारी की जाएगी और जिनका नाम छूट गया है
उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इसलिए घबराएं नहीं, बल्कि दस्तावेज व्यवस्थित रखें। आने वाले समय में पोर्टल सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो। पंचायत स्तर पर सूची सार्वजनिक करने की प्रक्रिया भी सख्त की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब किसानों के लिए कुछ सावधानियां। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी साझा न करें, पैसा दिलाने के नाम पर कॉल करने वालों से सावधान रहें, केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। यह समय धैर्य और सतर्कता दोनों का है, क्योंकि राहत प्रक्रिया बहुस्तरीय होती है और प्रत्येक स्तर पर सत्यापन जरूरी है। जिन किसानों के खाते में राशि आ चुकी है, वे बैंक स्टेटमेंट सुरक्षित रखें। जिनके खाते में नहीं आई है, वे प्रक्रिया पूरी करें और लगातार फॉलोअप रखें। संभावना है कि आगामी चरण में लंबित भुगतान सूची जारी की जाए और चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाए। जैसे ही आधिकारिक आदेश जारी होगा, स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। किसान की मेहनत और पसीना देश की रीढ़ है, और राहत व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक आपदा के समय किसान अकेला महसूस न करे। इसलिए आप अपने रिकॉर्ड दुरुस्त रखें, बैंक और पंचायत से संपर्क बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें। यही विस्तृत और पूरी जानकारी थी राजस्थान फसल मुआवजा 2025 से 26 को लेकर, ताकि आपको किसी भी स्तर पर भ्रम न रहे और आप अपने अधिकार के लिए पूरी तरह तैयार रहें। जय किसान, जय भारत।